अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैंने जब से हुंज़ा में आके रहना शुरू किया है, मुझे लोग बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, ईमेल्स करते हैं और वो भी जानना चाहते हैं। बहुत सारी मेरे से इंफॉर्मेशन लेते हैं हुंज़ा में रहने के बारे में, और उन लोगों के सवालों से मुझे लगता है कि मुझे एक तफसीली वीडियो बनाने की ज़रूरत है। बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत है। समहाउ लोगों को ये इम्प्रेशन गया कि अगर मैं यहाँ हुंज़ा में आके रह रही हूँ तो दिस इज़ समथिंग दैट कैन बी डन एंड दिस इज़ समथिंग यूजुअल। पहली बात तो ये कि ये कोई आम बात नहीं है, ना ही ये कोई यूजुअल बात है। मैंने और शर्जील ने जो भी किया है, हमने बेसिकली अनहोनी को होनी किया है। हुंज़ा बिल्कुल ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी बाहर से आके रह सके। यहाँ पे ज़िंदगी काफ़ी दुश्वार है, किसी भी पहाड़ी इलाके में ज़िंदगी दुश्वार होती है। तो मगर ये है कि मैं भी तो रह रही हूँ ना अगर मैं रह रही हूँ तो आप क्यों नहीं रह सकते। तो बात हम शुरू से शुरू करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में इस किस्म का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है कि कोई शहरी फैमिली, अर्बन फैमिली किसी पहाड़ी इलाके में जाके रहे। ना ही पहाड़ी इलाकों में जाके रहने वाले हालात हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर से बाहर जितना भी पाकिस्तान है वो सब एक देहात है। पहाड़ी इलाके भी देहात ही हैं। हाँ, जहाँ हम उधर की बात करेंगे जहाँ ये तसव्वुर मौजूद है, मरी हो गया, नथिया गली हो गई, एबटाबाद हो गया, यहाँ ये वो इलाके हैं जहाँ पे शहर से जाके लोग अपने समर हाउसेस, समर होम्स बनाते हैं। और बेसिकली ये वो हिल स्टेशंस हैं जो कि बाकायदा अंग्रेज़ों ने डेवलप किए अपने लिए। मेरा ख्याल है उससे पहले तो ये भी नहीं था कोई सिस्टम। अंग्रेज़ आए, उन्हें जो है यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लगी, तो उन्होंने क्या किया कि पहाड़ी इलाकों में अपने लिए हिल स्टेशंस बना लिए स्क्रैच से। आई थिंक 1853 में या 1854 में इन्हीं सालों के लगभग मेजर जेम्स एबर्ट ने आइडेंटिफाई किया था मरी को और एबटाबाद को एज पॉसिबल हिल स्टेशंस। और उसके बाद आई थिंक 1857 में उन पे काम शुरू हो गया। अंग्रेज़ों ने वहाँ अपनी ज़रूरत की हर चीज़ बनाई, माल रोड, चर्चेज़, आपको बाकी सब आपको पता ही है। और क्योंकि अंग्रेज़ों ने वहाँ पे एक डेवलपमेंट शुरू कर दी थी तो उसके बाद वी टुक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। और अब ये इलाके ऐसे हैं, मरी, एबटाबाद, नथिया गली, जहाँ पे अगर आप जाएं तो आपको रहने के लिए घर भी मिल सकता है, आपको प्लॉट भी मिल सकता है। इससे मैं उस पर आती हूँ कि कुछ मुझे ऐसी भी ईमेल्स आई हैं कि यहाँ पे ईमेल्स क्या, कमेंट्स और कुछ नहीं, काफ़ी आए हैं कि यहाँ पे घरों की क्या कीमत है, हुंज़ा में प्लॉट्स की क्या कीमत है। तो नॉट सो फास्ट, नॉट सो फास्ट। यहाँ पे ना तो कोई प्लॉट फॉर सेल है, ना ही यहाँ पे कोई घर फॉर सेल है। नो, नन एट ऑल। सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पे सिर्फ नेटिव्स को ही प्रॉपर्टी बेची जाती है, नॉन नेटिव्स को यहाँ प्रॉपर्टी नहीं बेची जाती। और इसलिए अभी आप कीमतों को छोड़ें। ये जो कीमत वाली बात है ना, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी की कमर्शियल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। ये वो चीज़ है जो मरी नथिया गली में है। हाँ, वहाँ अगर आप पैसे लेके चले जाएंगे तो आपको प्लॉट, घर, हर चीज़ मिल सकती है। वहाँ पे एक मार्केट है। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और मुझे नहीं लगता मरी, नथिया गली, एबटाबाद से बाहर कुछ भी ऐसा है। तो एक तो ये बात हो गई। हुंज़ा में ना तो कोई घर है फॉर सेल और इवन फॉर रेंट, ना ही कोई प्लॉट्स हैं। फिर आप इससे अंदाजा लगा ले कि ये जगह ऐसी नहीं है कि कोई यहाँ आके रहे, क्योंकि घर और प्लॉट को तो छोड़ें, यहाँ पे तो आटा नहीं मिलता। यहाँ पे आटा बाजार में नहीं मिलता। यहाँ पे कोई कोटा सिस्टम है जिसके तहत हर गांव, मोहल्ले और घराने के नाम का आटा आता है, उनके हिस्से का आटा आता है, वहीं से आप उसको निकलवाते हैं। अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, जो कि नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ के नेटिव्स नहीं हैं, तो आपको आटा नहीं मिल सकता एंड यू कांट बाय इट फ्रॉम बाजार। तो बाहर से कोई आके यहाँ रहे, ये उस तरह का इलाका नहीं है। आटे का सिस्टम मुझे बाकी के
जीपी के इस्लाम में नहीं पता कि क्या सिस्टम है, हुंजा नगर में तो ऐसे ही है, बाकी आई डोंट नो। फिर मुझे कुछ लोग ऐसे भी मेरे से उन्होंने रब्ता किया कि उन्होंने 5-6 दिन सिर्फ गिलगित में गुजारे और उसके बाद अब वो मुझसे हुंजा के बारे में पूछ रहे हैं। हुंजा और गिलगित में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। गिलगित इज़ एन अर्बन सेंटर, स्कर्दू इज़ एन अर्बन सेंटर, और उससे बाहर सब देहात है। और गिलगित स्कर्दू में शायद चांस, मुझे नहीं पता, आप शायद ज़मीन ख़रीद भी सकते हैं या नहीं भी ख़रीद सकते, तो घर किराए पे आई थिंक मिल सकते होंगे। मैंने कोई ऐसी वहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं ली। तो ये तो हो गई एक बात कि पार्टीशन से पहले अंग्रेज़ों ने सब कॉन्टिनेंट में हिल स्टेशंस डेवलप किए। इंडिया में दार्जिलिंग है, शिमला है, और भी होंगे, मुझे नहीं नाम आते। हमारे पाकिस्तान में मरी है, नथिया गली है, एबटाबाद है। अंग्रेज़ों के डेवलप किए हुए ये हिल स्टेशंस हैं। यहाँ पे जाके रहना मुमकिन है क्योंकि एक मार्केट डेवलप है। उससे बाहर सब देहात है। अगर आपने रहना है तो यू विल हैव टू लिव इन द विलेज, और आप उस गाँव में रह सकते हैं या नहीं रह सकते ये आपने खुद फैसला करना है, क्योंकि वो बहरहाल गांव ही है। फिर मुझे जनरल किस्म की क्वेरीज आती हैं। पीपल डेफिनेटली वांट टू लिव इन द माउंटेन्स, दे वांट टू लिव क्लोजर टू नेचर, अवे फ्रॉम पोल्यूशन, शोर शराबा, सुकून। तो पाकिस्तान में पहाड़ी इलाका बहुत वसी है। आप नॉट नेसेसरीली हुंजा, क्योंकि मैं यहाँ रह रही हूँ तो ज़ाहिर है हुंजा पर्टिकुलर क्यूरीज आती हैं, लेकिन आपने कहाँ रहना है? देन वी हैव केपीके एंड वी हैव जीबी, बोथ आर डिफरेंट। आप कहाँ रहना चाहते हैं? और ये याद रखें कि इट इज ऑल अ विलेज। फिर ये तो हो गया हाउस रेंट, हाउस फॉर सेल। कोई हाउसेस फॉर रेंट फॉर सेल नहीं है यहाँ पे। देहाती किस्म के घर हैं, अगर आप उनमें रह सकते हैं तो आप आ जाएं, मकामी लोगों से बात कर लें। अगर आप खुशकिस्मत होंगे तो आपको रहने के लिए कुछ मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग, हुंजा में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग जितनी आपकी इस वक्त है ना किसी भी शहर में, कराची में या लाहौर में, उससे ज़्यादा नहीं होगी। उससे थोड़ी सी कम हो सकती है, उससे ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं होगी। देखें, जो आपने खाना खाना है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, स्लाइटली कम हो जाएगी लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। इट्स नॉट मच। जिस पे आप अभी रह रहे हैं ना, आप उसी पे यहाँ भी रह सकते हैं। तो इसमें सबसे अहम बात इस वीडियो में जो मैंने करनी थी वो यही थी कि जो मुझे ज़्यादातर सवाल आते हैं कि प्लॉट की क्या कीमत है, घर की क्या कीमत है, घर के रेंट क्या है, तो ये सवाल, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आप आएंगे यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी की मार्केट है, एक प्रॉपर्टी डीलर है वो आपको घर दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही कोई टाउन्स प्लान है, ना ही कोई हाउसिंग कॉलोनीज है। यहाँ गाँव है, सिंपल गाँव है। और हमने उसी गाँव के अंदर एक घर ढूंढा, और गाँव घर देहाती किस्म के हैं। आप उसमें रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे ये आपने खुद फैसला करना है। और आप भी इसी तरह हमारी तरह आके देख लें, इधर उधर बात कर लें। आप खुशकिस्मत होंगे तो आपको भी घर मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग लगभग वही होगी जो आपकी ऑलरेडी है, उससे थोड़ी कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी। इसलिए दैट इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। और फूड के बारे में बहुत लोग पूछते हैं। फूड के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन इतना ज़रूर कह दूंगी कि लोगों के कमेंट्स से मुझे ये लगता है जैसे उन्हें लगता है कि हुंजा आके ना खुद ब खुद खुराक खालिज हो जाएगी। ऐसे नहीं होता। यहाँ भी अब कोई खालिज नहीं खा रहा, कोई ऑर्गेनिक नहीं खा रहा। तो
ऑर्गेनिक और खालिस आप लाहौर में भी खा सकते हैं, मैं लाहौर में भी खाती थी और यहाँ भी खाती हूँ, चुनना आपने खुद है। फूड के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आई होप, अच्छा आखिर में मैं किसी ने कमेंट किया था, शोबिज जंकी ने उनका कमेंट था कि मेरा तो ये ड्रीम है कि काश मुझे कोई वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड जॉब मिल जाए या मेरा कोई ऑनलाइन बिजनेस सेट हो जाए ताकि मैं पाकिस्तान की खूबसूरत जगहों पर जा सकूं, लेकिन अब तक कोई कामयाबी नहीं हुई। जितने मुझे लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं ना, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि काफ़ी लोगों का ये ख्वाब है, अ काइंड ऑफ फ्रीडम। आई डोंट नो, शहरी ज़िंदगी समहाउ सिग्निफाइज बॉन्डेज। तो ऐसा हो, अगर हमने किया है तो कोई भी कर सकता है इसमें, लेकिन चीज़ों में टाइम लगता है, सेक्रीफाइसेस देनी पड़ती हैं। और अच्छा, इससे ये शोबिज जंकी के कमेंट से मुझे दूसरी चीज़ जो सवाल था, शुक्र है याद आ गया। जैसे उन्होंने कहा उनका ख्वाब है कि कोई उनका ऑनलाइन इस किस्म का काम हो जाए कि वो जहाँ मर्जी फिरें रोज़गार का मसला ना हो और सैर भी होती रहे, खूबसूरत जगहों पे भी रह लें। तो इस बारे में मुझे बहुत सवाल आता है। ज़्यादातर जो लोग हैं जो इस किस्म का कोई काम करेंगे उनका काम ऑनलाइन ही होगा, और काफ़ियों का तो ऑनलाइन काम सेट है, दे कैन वर्क रिमोटली। तो सवाल आ जाता है इंटरनेट का। सब पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट अच्छा नहीं है, पूरे हुंजा में भी इंटरनेट अच्छा नहीं है। कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे इंटरनेट बहुत अच्छा है, और हम लकीली उसी गांव में रहते हैं कि जहाँ पे इंटरनेट अच्छा है। मगर अगर मेरे गांव में इंटरनेट अच्छा है अल्तिफ में, तो दैट डजंट मीन के हुंजा के सब गांव में इंटरनेट अच्छा है। हुंजा में पानी का मसला है, हुंजा में बिजली का मसला है, हुंजा में बहुत मसले मसाइल हैं। और यकीनन क्योंकि मुझे देख के आप लोग मुझसे हुंजा के बारे में पूछते हैं, लेकिन I'd like to tell you कि जीबी के अंदर गिलगित एंड स्कर्दू आर द अर्बन सेंटर्स। तो वहाँ पे वादी जो है ना वो खुल जाती है, द वैली इज वाइड। हुंजा इज अ वेरी वेरी नैरो वैली। और याद रखें कि जितना आप पहाड़ों के अंदर या पहाड़ों के ऊपर जाएंगे ना, जिंदगी दुश्वार होती जाएगी। सेंट्रल हुंजा इस वक्त बहुत ही ज्यादा पहाड़ी इलाका है, यहाँ बस पहाड़ ही है, देयर इज नथिंग फ्लैट। सारा गांव सब कुछ एक पहाड़ पर है। और मुझे तो बेसिकली चाहिए ही ये था, क्योंकि मैंने अपनी माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग करनी है और मैं चाहती थी कि जो पहाड़ है वो मेरे घर के बिल्कुल करीब हों। मगर ये आपने देखना है कि आपको क्या चाहिए। मे बी स्कर्दू और गिलगित सूट यू मच बेटर देन हुंजा। हुंजा इज अ डिफिकल्ट प्लेस टू लिव इन। मेरे अब्बू आर्मी में थे, तो जब पहाड़ों पे किसी की पोस्टिंग होती थी तो उसको कहते थे हार्ड एरिया, हार्ड एरिया में पोस्टिंग हो गई है। तो हुंजा इज अ हार्ड एरिया इफ आई मे यूज the military parlance. हुंजा इज अ हार्ड एरिया। लेकिन अगर आपका ख्वाब है पहाड़ों में रहना, नेचर के करीब रहना, पुरसुकून साफ सुथरी हवा में रहना, तो इसके लिए आपको अपनी रेकी करनी होगी। हुंजा में ऐसा कुछ भी नहीं है। वी मेड इट हैपन। हमने अनहोनी को होनी किया, क्योंकि हमारी डिटर्मिनेशन थी। आपकी डिटर्मिनेशन कितनी है, आपकी मोटिवेशन कितनी है, आपके ड्रीम्स क्या है, ये आपको पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे ना तो कोई प्लॉट्स फॉर सेल है, ना कोई हाउसेस फॉर रेंट हैं। यहाँ पे आटा भी बाजार में नहीं मिलता। तो इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। आई होप मैंने कुछ वजाहतें, कुछ क्लैरिफिकेशंस दी हैं लोगों को। और अगर अभी भी आपके कोई सवालात हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दूसरी मैं एक और क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ। ये शोबिज जंकी के ही कमेंट से मुझे याद आ गया कि देखिए, मैं किसी लोगों को ना कोई इम्प्रेशन नहीं देना चाहती। मुझे ये ख्वाब पूरा करने में दिहाइयाँ लगी हैं, दिहाइयाँ। तो आपका भी अगर ख्वाब है तो आप लगे रहें, यू कैन हैव इट। मैं आज से 6 साल पहले मैंने कोशिश की थी यहाँ आके रहने की, और तब मैंने चूज किया था पस्सू को। मुझे लगा था पस्सू जी बड़ा खूबसूरत गांव है, मैं वहां जाके रहूंगी। तो जब मैं वहां गई तो मुझे कुछ हफ्ते बाद ही वापस जाना पड़ा, और मुझे पता चला कि यहाँ नहीं रहा जा सकता।
उसके बाद जब हमने दूसरी दफ़ा हम आए तो हमने कहा नहीं, वी नीड टू बी इन सेंट्रल हुंजा, बिकॉज सेंट्रल हुंजा इज़ बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। यहाँ पे एक सिटी सेंटर है, बाज़ार है, ज़रूरियाती ज़िंदगी की सब चीज़ें मिल जाती हैं, और पहाड़ भी हैं, इंटरनेट भी है। तो आप जब आएंगे आपने देखना है, जहाँ आप रहना चाहते हैं वहाँ पानी है, वहाँ इंटरनेट है, वहाँ बिजली है। तो ये सारी चीज़ें देख के फिर आप फैसला करेंगे। और तकलीफ़ उठानी होगी शुरू में, ख्वाब पूरा हो जाएगा, लाइफ सेट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन यू विल हैव टू मेक इट हैपन। मज़ीद सवाल आते तो कमेंट्स में पूछ लें। खुदा हाफिज़।